नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट, जहां पहले बालाघाट क्षेत्र के किसान धान, गेहूं और मोटे अनाज की पैदावार को अपनी आय का एकमात्र जरिया मानते थे। किसान कृषि करके कोई हानि में पहुंच जाते थे, जिन्हें कृषि का तरीका नहीं पता होता है। किंतु कुछ कृषक कृषि की आय से लखपति बन चुके हैं, जिनकी सालाना आय 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही सोच से आगे बढ़कर वर्ष भर फसल चक्र को अपनाते हुए वर्ष में 3 अलग अलग फसल खेती को कमाई का जरिया बनाया है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर वाराशिवनी तहसील के ग्राम दीनी के युवा किसान तामेश चौधरी ने अपने पिता पोतनलाल चौधरी व चाचा के मार्गदर्शन में छोटे और मंझोले किसानों के लिए लौकी, मूंग, बरबटी और ककड़ी जैसी सहफसली खेती वरदान साबित हो रही है। युवा किसान तामेश चौधरी ने बताया कि दीनी से भांडी मार्ग पर बंजर भूमि थी, जो वर्ष 2011 से 2014 के मध्य में खेती को उपजाऊ बनाया गया और फिर मेरे पिता पोतनलाल चौधरी, जिनके मार्गदर्शन के आधार से खेती को ही अपनी आय का जरिया बनाया और मैं बीए और आईटीआई की पढ़ाई कर रहा हूं। वहीं युवा किसान तामेश चौधरी ने बताया कि दुनिया में एक ऐसा धंधा है कृषि, जहां से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसमें अच्छी तकनीक की आवश्यकता है। कृषि विभाग विशेषज्ञों से जानकारी ले और अपनी कमाई का जरिया उन्नत कृषि को बनाए, जिससे आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे। युवा वर्ग अपनी खेती को छोड़कर शहर की ओर बढ़ते हैं, किंतु कृषि ऐसा व्यवसाय है जो खर्च कम और लाभ अधिक अर्जित कर सकता है। खेती ऐसी हो जिससे वर्ष भर फसल चक्र को अपनाते हुए वर्ष भर शुद्ध आय कमा सकते हो। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। अच्छा, मैं दीनी ग्राम में रहता हूँ, तहसील वारासिवनी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये आपके यहाँ पर लौकी की जो खेती है ये कितने एकड़ में लगाई गई है? ये 5 एकड़ में लगाई हुई है हमने। अच्छा अच्छा, आप साथ पढ़ाई के साथ साथ में खेती भी कर रहे हैं। हाँ भैया। तो जिससे आपको आमदनी लगभग कितनी हो जाती है? भैया 1 लाख रुपए मान के चलिए, 1 से 2 लाख रुपए लगभग। एक मतलब सिर्फ लौकी के ऊपर ही। अच्छा। बाकी मैं धान भी लगाता हूँ, हाँ। गेहूं भी लगाता हूँ और चीजें भी लगवाते हैं, जैसे मूंग लगी हुई है, आप मेरे देखिएगा, अच्छा और बरबट्टी लगा हुआ है। अच्छा, अभी वर्तमान में लौकी लगी है। हाँ। तो ये लौकी लगभग कितने का आपको, यानी कितने हेक्टेयर में लगी हुई है आपके यहाँ पर? भैया ये 1 हेक्टेयर के आसपास में लगी हुई है। अच्छा। जिससे मुझे आमदनी इसकी लगभग 2 लाख रुपए होगी। अच्छा, और इसके बाद में जैसे लौकी समाप्त होने के बाद में कौन सी फसल लगाओ? धान लगा लेंगे, जो पैतृक हम लोग कर रहे हैं वही चीज करेंगे। धान के बाद में क्या लगाओगे? गेहूं लगवाएंगे। फिर गेहूं के बाद में फिर ये जो अपना गेहूं लौकी है वही लगवाएंगे। अच्छा, तो ये आप साइकिल बना हुआ है जिससे हमें आमदनी अच्छी हो। आप युवा शक्ति को क्या जानकारी दें? भैया अगर से मैं चाह रहा हूँ कि ये युवा शक्ति को भी करना चाहिए आगे में इस चीज में, क्योंकि आज पढ़ाई के साथ साथ आज जो संस्थान है, जो एग्रीकल्चर संस्थान है, वो सिर्फ एक ऑफिसर बना रहा है, ना कि कोई किसान बना रहा है। आज जो बड़े बड़े विश्व संस्थान है, वो सिर्फ एक ऑफिसर को पैदा करते हैं, जो सिर्फ जाके ऑफिस में बैठते हैं। कोई ऑफिसर आके यहाँ देखता नहीं, मुझे आज तक देखा ही नहीं। मैं कहूँ तो 10 ऑफिसर आप मेरे को देखने नहीं आते। सिर्फ ये लोग सिर्फ अपने कमरे में जाते हैं, बैठे रहते हैं, और फिर ये सिर्फ अपने कमरे में बैठ के सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक ठीक, तो आप यानी युवा शक्ति को यही चाह रहे हो कि ये भी कृषि की ओर बढ़े? ठीक। अच्छा, आप मुझे ये भी जानकारी लगी कि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी आप उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ये तो पिताजी का ही कहना था, और मेरा भी खुद का सोच था कि भैया किसानी में जो फायदा है वो किसी चीज में नहीं है। इवन एक नौकरी उसके सामने फेल है, इतना मतलब इसमें स्कोप है। और अगर से हम लोग करेंगे तो फिर सफल कौन लाएगा? सब नौकरी करेंगे तो फसल कौन लाएगा? खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.